So good morning students. Today we are going to discuss a very important topic in community pharmacy, which is legal requirements to set up the community pharmacy. आप डिप्लोमा फार्मेसी जब अपनी सेकेंड ईयर ख़त्म करके लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, सारा आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एक फार्मेसी खोलने के लिए, कम्युनिटी फार्मेसी खोलने के लिए, जहाँ पे आप रिटेल या होलसेल ऑफ द ड्रग्स कैरी ऑन कर सकते हो अपनी एक्टिविटीज रिगार्डिंग द कम्युनिटी फार्मेसी। सो सबसे पहली चीज़ है मिनिमम क्वालिफिकेशन, कि आपको एक फार्मेसी खोलने के लिए, कम्युनिटी फार्मेसी खोलने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डी फार्मेसी, दैट इज डिप्लोमा फार्मेसी। उसके अलावा 500 आवर्स की ट्रेनिंग हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में, 500 आवर्स या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग, विच एवर इज अर्लियर, मतलब 500 मिनिमम 500 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। 3 मंथ्स में हो, 4 मंथ्स में हो, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर टर्म्स एंड कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ। देन सेकेंड थिंग इज फार्मेसी लाइसेंस। आपका जो रजिस्टर्ड लाइसेंस आपको मिलेगा स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है आपके स्टेट में जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी वंस यू कंप्लीट द 3 मंथ्स ट्रेनिंग और 500 आवर्स ट्रेनिंग। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसमें आप सारा सीखोगे कि इंजेक्शंस कैसे लगाने हैं, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है, ई प्रिस्क्रिप्शन, इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जब आप फुली ट्रेंड हो जाओगे इन सब चीज़ों में, तब आपको लाइसेंस मिलेगा यहाँ से। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू ओपन ए कम्युनिटी फार्मेसी। सो इट इज 10 स्क्वायर मीटर मिनिमम स्क्वायर है, मिनिमम एरिया है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट इतना होना बहुत जरूरी है, 10 स्क्वायर मीटर एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, व्हाट इज द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन ए कम्युनिटी फार्मेसी। देन फोर्थ इज स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी किस लिए चाहिए आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, उसमें वैक्सीन्स रखनी है, आपने वैक्सीन स्टोर करनी है, एंटीबायोटिक्स, वायर्स, सब कुछ स्टोर करना है। कुछ एक मेडिसिन को कुछ अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होते हैं, कोल्ड टेम्परेचर, किसी का कुछ टेम्परेचर है, तो उस सब के लिए आपको एक रेफ्रिजरेटर होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड थिंग, उस शॉप में एसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो गर्मी में खराब हो जाती है। ठीक। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कबर्ड्स एंड ड्रॉर्स होने चाहिए आपके मेडिसिन को अल्फाबेटिकली रखने के लिए। ठीक है, ताकि जैसे पेशेंट आए आपको इजीली मेडिसिन जल्दी से जल्दी मिल जाए, अगर आपने अल्फाबेटिकली प्रॉपर्ली अरेंज रखी होंगी। और एक और चीज, नारकोटिक्स रखने के लिए आपको लॉक एंड की अलमीरा होनी चाहिए, गोदरेज की अलमीरा, विच इज नॉट विजिबल टू आउटसाइड पीपल। आपको पता होना चाहिए उसकी चाबी कहाँ है, और उसमें आपने नारकोटिक्स रखने हैं। ऊपर मेंशन होना चाहिए लेबल कि दिस अलमीरा इज फॉर नारकोटिक्स ओनली। ठीक है, ये तो हो गए जो रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद है हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए व्हेन यू ओपन अ कम्युनिटी फार्मेसी। फर्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन ऑन फॉर्म नंबर 19 अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945। तो सबसे पहले समझ लो फॉर्म नंबर 19 होता क्या है। फॉर्म नंबर 19 एक ऐसा फॉर्म है इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के साथ, इस एक्ट के जो रूल्स फॉलो करता है, कि जिसमें आपको लाइसेंस लेने के लिए कुछ एक कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। सो वो कंडीशंस सारी उस फॉर्म नंबर 19 में मेंशन्ड है, वो आपको भर के देना पड़ेगा, तभी आपको वो मिलेगा। ठीक है, सो दिस फॉर्म इज फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर सेलिंग द मेडिसिन। देन सेकेंड इज चालान ऑफ फी डिपॉजिटेड फॉर ऑब्टेनिंग द ड्रग लाइसेंस। आपने लाइसेंस
के टाइम पे, लाइसेंस लेने के टाइम पे जो फीस डिपॉजिट करी होगी उसका एक चालान फॉर्म आपको मिला होगा, वो आपने साथ में अटैच करना है। पहली चीज एप्लीकेशन फॉर्म 19 का, फिर फी रिसीप्ट, फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ डी फार्मेसी। जहां से भी, जिस भी कॉलेज से, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने फार्मेसी कंप्लीट करी है, उसकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट्स, उसका प्रॉपर जो भी आपका वहां से डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे कि यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट, सारा कुछ इसके साथ अटैच है। देन एफिडेविट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये आपको नोटरी से मिलेगा कि आप ये सारा कुछ दिखाने के बाद वो आपको एफिडेविट पे लिख के देंगे कि यू आर ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का क्या मतलब है, वही कि 500 आवर्स की ट्रेनिंग, डी फार्मेसी आपकी होनी चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। देन एफिडेविट ऑफ नॉन कन्विक्शन ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स। नॉन कन्विक्शन का यहाँ पे मतलब है कि जो भी लाइसेंसी है, जो भी एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है लाइसेंस लेने के लिए, उसने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंडर कोई भी उसका जो रूल्स है वो वायोलेट ना किए हो, कोई भी अगेंस्ट काम ना किया हो उसके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर। सारे कोई उस पे कोर्ट केस ना चल रहा हो, कोई उसने रूल वायोलेट ना किए हो। ठीक है, दैट इज नॉन कन्विक्शन, कि सारा आपका स्मूथ कंडक्ट रहा हो। देन मैप ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर, किस टाइप का ड्रग स्टोर आप चाहते हो, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, आगे कौन सी रोड होगी, पार्किंग एरिया है कि नहीं है, वो सारा मैप आप उनको दिखाओगे कि किस टाइप का, क्या है आपके माइंड में, कहाँ खोलना चाहते हो, वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। ठीक है, देन कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर आप रिटेल ड्रग स्टोर किसी पार्टनर के साथ मिलके खोलना चाहते हो तो उसकी पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगाओगे। उस डीड में क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आप आपस में शेयर करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी दोनों पार्टनर्स की, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी दोनों पार्टनर्स की, अगर आप किसी पार्टनर के साथ मिलके खोलना चाहते हो रिटेल ड्रग स्टोर। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज, जो भी आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा है स्टोरेज फॉर द स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वायल्स, उसकी परचेज रिसीप्ट, मतलब उसको जो आपने खरीदा था उसको जो परचेज की रिसीप्ट मिली थी वो इसके साथ आपने अटैच करनी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।